एपिसोड की स्टार्टिंग में दोनों को फिजिकली इंटीमेट होते हुए देखते हैं। वांदी को तार के कही हुई बात याद आते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत अधिक वेनिला हो। यह सोचते हुए दी याक को लेटा कर उसके ऊपर आ जाता है और पूछता है मैं टेस्टी हूँ या नहीं। याक कहता है वेल मुझे तुमसे इतनी टेस्टी होने की उम्मीद भी नहीं थी। ऐसे कहकर याक उसके ऊपर आ गया और इधर उधर किस करने लगा। दी कहता है मैं सच में पूछ रहा हूँ कि मैं टेस्टी हूँ या नहीं। याक कहता है हाँ हो। दी कहता है मेरे जैसा कोई वेनिला कैसे हो सकता है और बैठकर कहता है हे बॉक्सर बॉय। याक कहता है मेरा नाम यूयाक है। दी कहता है जो भी हो मुझे ईमानदारी से बताओ मैं वेनिला नहीं हूँ है ना। याक कहता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम्हारे पास ओसीडी है। लेकिन फिर दी कहता है केवल जवाब दो, मुझे सचमुच में जानना है। यह कहता है मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मुझे अपनी मेमोरी को फ्रेश करने के लिए एक और राउंड की मुझे जरूरत है। दी कहता है क्या तुम्हारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तुम कैसे भूल गए। तभी याक प्राइवेट पार्ट के ओर देख रहा होता है। दी कहता है याक अब रुको। याक कहता है तुम टेस्टी हो या नहीं ये देखने के लिए फिर मुझे टेस्ट लेने दो। ऐसे कहकर फिर शुरू हो गया। घर जाते टाइम दी उसे कहता है मुझे घर लाने के लिए थैंक यू। याक कहता है मैं खुश था, मैं तुम्हें डस्टबिन के पास अकेले एक छोटे पापी की तरह देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दिन भर तुम अपनी पूरी ताकत से काम करते हो, लेकिन जब तुम ड्रंक में होते हो तो तुम्हारा सारा एटीट्यूड गायब हो जाता है। दी कहता है यह कल रात ही हुआ बक्सर लड़के। याक कहता है यदि तुम जानते हो कि तुम लाइट वेट वाले हो तो ड्रंक करते समय अपने साथ एक फ्रेंड को रखो, ठीक है। दी कहता है यहाँ कोई डर नहीं, कल रात बार में कोई भी मेरे साथ कुछ नहीं करना चाहता था। याक कहता है तुम ड्रामेटिक हो रहे हो। दी कहता है मैं नहीं हूँ, यह सिर्फ एक रात का शो था, इसके बारे में बुरा मत मानो। किसी भी तरह की अनकंफर्टेबल की कोई जरूरत नहीं है। अगली बार जब तुम चेकअप के लिए हॉस्पिटल आओगे तो डॉक्टर नब से मिलने के लिए आना और रिलैक्स रहो जैसा कि तुम पहले करते थे। हम एक दूसरे के साथ नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं, तुम मुझे ना जानने का एक्टिंग कर सकते हो, जो भी तुम्हें ठीक लगे। याक कहता है एक रात का शो। दी कहता है हाँ एक बार ही काफी है, अब अगली बार नहीं। याक कहता है तो एक रात का कोटा एंड हो गया है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक दिन का कोटा बचा है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे कॉल करना। ऐसे कहकर उसे कांटेक्ट नंबर देते हैं। दी उसे नहीं लेता है और कहता है अब एक दिन या एक रात तुम्हारे साथ नहीं। ऐसे कहकर उसके मुंह पर डोर क्लोज कर देता है। या कहता है डॉक्टर क्या लोगों के सामने डोर क्लोज कर देना रूटनेस नहीं है। दी चिल्लाते हुए कहता है हाँ तो शेयर उन पर किसी से बॉक्सिंग के एडमिशन के बारे में बात कर रहा होता है। ओई प्रैक्टिस के बाद वहाँ आते हैं और कहता है क्या तुम कस्टमर को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रहे हो। शेयर उसे कहता है तुमने इस बॉडी को पाने के लिए बहुत हार्ड ट्रेनिंग लिया है, क्या मुझे इसे देखने वाला अकेला नहीं होना चाहिए। वही उसे अपने करियर खींचते हैं। शेयर कहता है अरे क्या कर रहे हो। वही कहता है क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा भी अधिकार करने की फील नहीं होता। वह कहता है हाँ लेकिन अभी मुझसे दूर जाओ, तुम अपने पसीने से भीग रहे हो। वही कहता है क्यों। शेर कहता है तुमसे बदबू आ रहा है। वही कहता है मेरी बदबू से तुम्हें घृणा होती है। शेर कहता है चलो जाओ। वही कहता है एक राउंड हो जाए, तुमने कहा कि मेरी बदबू बहुत खराब है, मैं तुम्हें उसे साफ करने दूंगा। जहाँ तक उस पार्ट की बात है जिसे तुम अच्छी खुशबू वाला बनाना चाहते हो, तुम्हें उसका खुद ही ख्याल रखना होगा। शेर कहता है डर्टी माइंड। ओई उसे किस करने आते हैं। शेयर उसे कहता है रुको मुझे कुछ और करना है, मुझे तुम्हारे और हमारे बेटे के लिए सोया दूध खरीदने जाना है। वो प्रैक्टिस से आ गया होगा और तुम्हें भी तो चाहिए ना। एक्चुअली गाइस शेयर याक को अपना बेटा कहता है। ओई कहता है शेयर बेबी चलो भी, अब तुम्हें इसे खरीदने की जरूरत नहीं है, इसे बाद में करो। शेर कहता है मुझे इसे हमारे बेटी के लिए खरीदना होगा। वही कहता है तुम इसे बाद में खरीद सकते हो। ऐसे कहकर उसे सोफे पर लेटा दिया। नेक्स्ट दिन में तीनों साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। शेर याक को दूध पीने के लिए देते हुए कहता है बॉस इसे जल्दी पी लो। यहाँ भी ओई अपने डार्टी थॉट के साथ टेबल के नीचे उसके पैर को टच करते हैं और शेर उसे किक मारते हैं, जिसके कारण ओई नाराज चेहरे के साथ उसे घूरा होता है।
याक पूछता है तुम दोनों के साथ फिर क्या हो रहा है। शेर उसे कहता है अरे तुम पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेते हो इसलिए तुम्हारे कस्टमर इस बात से परेशान है। याक कहता है सॉरी शेर। शेर कहता है अच्छा यह शर्म की बात है कि हम उन क्रोस की फीस से चूक गए। कोविड-19 के दौरान हमारा जिम 2 साल के लिए बंद करना पड़ा। वही कहता है अब कोविड के बारे में बात भूल जाओ और उसे फोर्स मत करो। वो एक पर्सनल ट्रेनर की तुलना में एक बॉक्सर के रूप में अधिक पैसा कमाते हैं। शेर कहता है उनसे हम जो पैसा कमा सकते थे वो सोता नहीं है याक, लेकिन तुम तो जानते ही हो ना कि इस बॉक्सिंग जिम को चलाने का खर्च काफी ज्यादा है। वही कहता है तुम एक सताए हुए चैंपियन की तरह हो, इसे रुको, तुम्हें नहीं पता लोग ब्रेकफास्ट के दौरान परेशान नहीं होते। ऐसे कहकर उसके मुंह में एक ब्रेड भरा देता है और याक कहता है सॉरी परेशानी के लिए। वही ने मेरे लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है वो पहले से ही बिजी है। वही कहता है ओ तुम्हें भी इसका एहसास है, इतने बिजी शेड्यूल के साथ तुम अभी भी हर रात बाहर घूमने का आनंद ले सकते हो। याक कहता है मैं ट्यूशन के लिए भी बाहर जाता हूँ और रात क्लब जाने के लिए नहीं। वही कहता है कल तुम्हारी रात कहाँ बीती, तुम मॉर्निंग घर आए। शेर कहता है हाँ मुझे सरप्राइज है। वो लकी पर्सन कौन है जिसने पूरी रात याक को पकड़ा। आमतौर पर तुम अपना काम पूरा करने के तुरंत बाद घर चले आते हो। याक कहता है जब मैं यह कर रहा था तो क्या तुम मेरे बिस्तर के नीचे थे। तभी दोनों और आगे कुछ नहीं बोलता के दी की हालचाल पूछते हैं और कहता है यदि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं तुम्हारे फ्यूनरल की अरेंजमेंट करने में हेल्प कर सकता हूँ। दी कहता है मैं अभी मरा नहीं हूँ चुपी। के कहता है अच्छा तो कल रात कौन सा सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले गया। दी कहता है मुझे सच में याद नहीं है। के पूछता है अब तुम डॉक्टर टार के बारे में क्या करने जा रहे हो। के कहता है कौन टार कौन है, मैं उस नाम के किसी पर्सन को नहीं जानता। ये कहता है बहुत खूब, यह एक दृष्टिकोण है काश मैं देख पाता जब तुम उसका सामना करोगी, यह जल्दी ही होने वाला है। दी कहता है डॉक्टर एपिसियन ने मुझसे और टार से फ्लॉशिप के बारे में बात करने को कहा। ओके बाय। ऐसे कहकर वो लिफ्ट के अंदर आते हैं और टार भी वही आते हैं। पहले तो दी उसे ही देख रहा होता है फिर उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। ओए प्रैक्टिस के दौरान उसे पूछता है क्या अभी शोल्डर ठीक है। याक कहता है थोड़ा सा। वही कहता है जाओ हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी कराओ। याक कहता है ठीक है मैंने आज के लिए और कुछ भी प्लान नहीं बनाई है। वही कहता है अरे तुम आज तुरंत मान गए, कोई आपत्ति नहीं। याक कहता है मैं क्यों करूँगा, यह मेरी भलाई के लिए ही है। वही कहता है बात क्या है यार, सीक्रेट क्या है। मैंने पहले ही हॉस्पिटल को कॉल कर दिया है और तुम्हारे पुराने डॉक्टर को बुक कर लिया है। वो डॉक्टर जो तुमने मुझसे कहा था उसका नाम क्या था। हाँ वांदी। या कहता है तुम्हें पहले मुझसे पूछना चाहिए था। हे गॉड। ऐसे कहकर वो जाता है और ओई कहता है तुम्हें क्या हुआ। या कहता है हॉस्पिटल के लिए जा रहा हूँ, मेरे शोल्डर में दर्द होता है। ऐसे कहकर वो वहाँ से जाते हैं। डॉक्टर टार उसे पूछता है तुम्हारे क्या हालचाल है। डॉक्टर एपीएस से मिलने के बाद चलो साथ में कॉफी पीते हैं, लेकिन दी उसे इग्नोर करते हुए जाता है। लेकिन डॉक्टर टार उसके हाथ पकड़ते हुए रोक लेते हैं और कहता है दी मुझसे बात करो। दी कहता है मेरी आपसे बात पूरी हो गई। डॉक्टर एपीसियत उन दोनों से कहता है तुमने स्कॉलरशिप के बारे में पहले डिसीजन ले लिया है ना, जल्दी फॉर्म फिलअप करो। दी तुम्हारे बारे में क्या। टार कहता है मैंने कल रात उससे बात की है, वो मुझे जाने के लिए कहा है। दी कहता है डॉक्टर टार ने मुझे सिखाया कि किसी भी अवसर को बर्बाद ना करे, क्योंकि हर किसी को उनके दरवाजे पर दस्तक देने का चांस नहीं मिलता। अपना बेस्ट दूंगा। डॉक्टर एपीसियत कहता है अगले 4 महीनों के भीतर हम यह पता लगा लेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट में इस स्कॉलरशिप को किसे मिलना चाहिए। दी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है ओके सर, और यहाँ दोनों एक दूसरे को घूरा होता है। रिसेप्शन में नर्स कहती है डॉक्टर नॉब के साथ आपका चेकअप और फिजियोथेरेपी होगी। याक कहता है उस डॉक्टर के बारे में क्या, उस दिन मेरी चेकअप की थी और नाम क्या था। नर्स कहती है ओ वो डॉक्टर वांदी है, हमने कल एंड टाइम में आपके डॉक्टर बदल दिया था और डॉक्टर वांदी को चेकअप के लिए दिया था, इसलिए सॉरी। याक कहता है कोई बात नहीं, वो डॉक्टर
ठीक लगता है। नर्स कहती है लेकिन डॉक्टर वांदी इस समय फ्री नहीं है, वो एक मीटिंग में है। यदि आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो डॉक्टर नॉब अभी भी आपकी चेकअप करने के लिए रेडी है। यह कहता है लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ, मैं फिर बाद में वापस आऊंगा। डॉक्टर टर दी से बात करने के लिए एक रूम में फोर्सली लेकर आता है। दी कहता है आप और क्या चाहते हैं? मुझे लगता है मैंने इसे क्लियर कर दिया है। टर कहता है यदि आप इसलिए नाराज है कि मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया है तो मुझे खेद है। मैं जानता हूँ कि आप परेशान हैं, लेकिन मैं भी बहुत परेशान हूँ। दी कहता है मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल रात जिस टाइम में तुमसे दूर चला गया मैंने 5 तक काउंट किया और मैंने सब कुछ भुला दिया। लेकिन तार कहता है हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं। मैं जानता हूँ कि अब आप वो पर्सन नहीं है जिसके होने का आप दावा करते हैं। दी कहता है तुम सच में मुझे नहीं जानते, जैसा कि मुझे अभी एहसास हुआ कि मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता। तार कहता है हमें इस तरह की फाइट की जरूरत नहीं है। दी मेरा फोकस अभी स्कॉलरशिप पर है, जब मैं स्कॉलरशिप पूरी कर लूंगा तो इस बारे में फिर से बात करेंगे। दी कहता है किस बारे में? तार कहता है यदि आपके मन में सचमुच मेरे लिए भावनाएं हैं तो वो स्कॉलरशिप छोड़ दीजिए और मुझे इसे लेने दीजिए। प्लीज मुझ पर यह उपकार कीजिए। दी कहता है लेकिन मेरे मन में आपके लिए जो फीलिंग्स है उनमें कभी कोई शर्त नहीं थी। मुझे लगता है कि हमें अपने बीच की सारी बातें यहाँ एंड कर देनी चाहिए। यह बहुत थका देने वाला है। जहाँ तक स्कॉलरशिप की बात है यह कौन लेगा, बोर्ड को फैसला करने दो। मैं कंपटीशन में रहूंगा, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। टार कहता है तो आप यही चाहते हैं। चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन दी उसके ऐसी बातों से हर्ट होती है। यह शोल्डर के चेकअप कराते हैं। दी पूछता है क्या अब भी यहाँ दर्द होता है? यह कहता है नहीं। दी कहता है तुमने डॉक्टर बदलने का रिक्वेस्ट किया है। यह कहता है मैं अपने स्पॉन्सर्स के साथ बहुत अधिक मांग नहीं करना चाहता। दी कहता है कुल मिलाकर आपकी सिचुएशन में काफी सुधार हुआ है। यह कहता है शायद कल रात मुझे सबसे अच्छा इलाज मिल गया। दी कहता है प्लीज इस कमरे में गंदी बात मत करो। यह कहता है मजाक कर रहा हूँ। यहाँ यह से प्यार से देख रहा होता है। एक्चुअली उसने सभी बात सुन लिया था और वो उसके हाथ को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी दी उसके ओर देखता है और तभी यह उसके हाथ से पेन लेते हुए कहता है यह पेन अच्छा लग रहा है। दी कहता है तुम्हें क्या हुआ है? यह कहता है नहीं, मुझे बस यही पेन पसंद है। नेक्स्ट सीन में टीम यह की एक जोकर वीडियो रिकॉर्डिंग करती है। शायद असाइनमेंट होगा। यहाँ टीम उसके नोज को साफ कर रही होती है। यह कहता है टीम आप मेरी बहुत बड़ी मदद है, अगर मैं आपकी मदद के लिए कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बताइए। टीम कहती है ग्रेट, तो फिर रेडी हो जाओ, मुझे तुमसे कोई एहसान मांगना है। यह कहता है यह लड़की बिना तुम इस अवसर का लाभ उठाने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाते। तुम एक बहादुर लड़की हो, मैंने तुम्हें एक बार भी रोते हुए नहीं देखा। टीम कहती है मैं क्यों रोऊंगा, रोना थका देने वाला है। मैं हर किसी की तरह ही हूँ, कोई भी हर वक्त ताकतवर नहीं रह सकता। हर किसी में कमजोरियाँ होती है जो उन्हें ट्रिगर कर सकती है। यह सुनकर याक को दी के हार्ट हुए फेस याद आते हैं। यहाँ घर पर दी अपने स्टडी में फोकस नहीं कर पाता। बार बार उसे डॉक्टर टार के बाद उसके दिमाग में घूमता रहता है और फ्लर्ट करते हुए सामने उसे देखता रहता है। और डी चिल्लाते हुए कहता है मैं वेनिला नहीं हूँ, लानत है। और नेक्स्ट उसे अकेले नाइट क्लब में ड्रंक होते हुए देखते हैं। यहाँ दो लड़का उसे देख रहा होता है कि उसे एसएमएस सेंड करते हैं कि जरा जंगली मत बनो, तुम्हें कल काम पर जाना है। डी कहता है मुझे पता है। तभी दो लड़का उसके पास आता है। एक लड़का कहता है तुम्हारा नाम क्या है? मैं मैक हूँ और वो ओन है। डी भी अपना नाम बताता है। मैक कहता है तुम सुंदर हो, लेकिन तुम्हारा नाम ज्यादा क्यूट है। चलो साथ ऊपर के कमरे में चलते हैं, तुम क्या करते हो? डी कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ। तभी ओन उसके ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं जिसे पीते हुए खराबी नहीं हो पाता। फिर भी वो उन दोनों से उसे अकेला सोने के लिए कहता है, लेकिन दोनों लड़के उसे एक कमरे में ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। और तभी याक उन दोनों को उसे सोने के लिए कहता है। याक कहता है डॉक्टर। दी खुद को उसके हाथ में से फील करते हुए वही सो गया। याक उसे अपने पीठ में उठाकर ले आते हैं और उसके बेड पर लेटा दिया। दी कहता है बहुत गर्मी है। ऐसे कहकर वो अपने शर्ट
खोल देते हैं। यह कहता है अरे डॉक्टर आराम से। फिर वो लेट जाते हैं। ज्यादा गर्मी के कारण या कोल्ड वाटर उसके बॉडी में लगाते हैं। दी ऐसा करने नहीं देता। यह कहता है क्या तुम्हें गर्मी नहीं लगी? ठीक है अब सो जाओ। ऐसे कहकर वो जाती है लेकिन दी पीछे से उसे पकड़ते हुए अपने पास खींचते हैं और दुखी होकर कहता है मत जाओ, मुझे मत छोड़ो, प्लीज मेरे साथ रहना। तभी याक को टीम की कही हुई बात याद आती है कि कोई भी हर वक्त ताकतवर नहीं हो सकता। दी उसे फिर कहता है प्लीज मेरे साथ रहना। दुखी दी को याक अकेला नहीं छोड़ पाया और उसके साइड में ही ले जाते हैं और उससे हक करते हुए कहता है ठीक है मैं यहाँ हूँ। दी उससे साइड हाक करते हुए कहता है मेरे साथ रहो। मॉर्निंग उठने के बाद वो याक को वहाँ नहीं देखते लेकिन टेबल पर रेडी ब्रेकफास्ट देखते हैं और शॉर्ट नोट होता है एनर्जी पाने के लिए इसे खा लेना। मॉर्निंग उसे वापस आकर देखकर वही कहता है याक मुझे नहीं लगता कि ये सही समय है। याक कहता है सॉरी मैं चेंज करने के बाद तुमसे बात करूंगा। वही उसे रूठ होकर कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतना इतना आसान है? मैंने तुम्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा था लेकिन तुम गायब ही हो गए। तुम शाम को ट्रेनिंग के लिए नहीं आए और अब सुबह की ट्रेनिंग के लिए देर से आई हो। तुम्हें क्या हुआ है? शेर कहता है ओए शांत हो जाओ, उसे दांतों मत। या कहता है मैंने सॉरी कहा ना, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। शेर कहता है या जल्दी करो और कपड़े बदल लो। हॉस्पिटल में सीनियर कहता है स्कॉलरशिप के लिए सीनियर ने डिसीजन लिया है कि राइटिंग टेस्ट के अलावा इस हर महीने में इसका फैसला लिया जाएगा। एंड में इस हॉस्पिटल के एम्प्लॉय और पेशेंट भी अपना वोट देंगे और जिसका टोटल स्कोर 70% से ज्यादा होगा वही विनर होगा। यह डॉक्टर टार उससे कहता है अब हार मान लो, बहुत देर नहीं हुई है। दी कहता है इस दौर पर मैं पीछे हटने वाला कायर नहीं होऊंगा। नेक्स्ट दी अपने दोस्तों के साथ कैफेटेरिया में होती है और वो लोग उसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। फिर दी अपने दादी से मिलने आते हैं और दादी के साथ अच्छा टाइम बिताते हैं। दादी पूछती है हाल ही में यह तुम्हारे लिए कैसा रहा है? दी कहता है मुझे कुछ नए चैलेंजिंग का सामना करना पड़ रहा है जिनका मैंने पहले कभी नहीं किया। दादी कहती है यह काफी चैलेंजिंग लगता है। दी कहता है क्या मैं आपकी गोद में लेट सकता हूँ? दादी कहती है हाँ लेट जाओ। दी कहता है क्या आपको लगता है कि मॉम और डैड यहाँ हमारे बारे में कुछ भी सोचेंगे? दादी कहती है बिल्कुल, मुझे यकीन है कि वो ऐसा करते हैं। तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम अकेले रहकर अकेलापन महसूस करते हो? दी कहता है मैं अकेला नहीं हूँ, हॉस्पिटल में काम बहुत बिजी है। दादी कहती है क्या तुम अब भी सिंगल हो? मैं चाहता हूँ कि तुम लाइफ को जीना सीखो, किसी को ढूंढ लो। दी कहता है मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है, मेरे पास पैशन है और मुझे स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए भी रेडी रहना है। दादी कहती है यह सच है। यहाँ दी याक के बॉक्सिंग मैच देख रहा होता है। दादी कहती है अब तुम बॉक्सिंग भी देखते हो? दी कहता है कभी कभी। टीम स्टूडेंट कमेटी मीटिंग में होती है। बाहर याक उससे अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेने आता है। टीम उसे देते हुए कहती है ये हो चुकी है। याक कहता है मीटिंग खत्म नहीं हुई। टीम कहती है हाँ। याक कहता है लेकिन आज हमारे पास एक मूवी देखने का प्लान है। यह वो फिल्म है जिसे तुमने चूज किया है। टीम कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं अब तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं जरूर बाद में जाऊंगी, ठीक है? याक कहता है तुम्हें यकीन है? टीम कहती है श्योर, अब मैं जाती हूँ। याक दुखी हो गया। दी उसे रोड में दुखी होकर जाते हुए देखता है और कार रोक देते हैं लेकिन याक उसे इग्नोर करते हुए जाने लगा लेकिन दी पीछा नहीं छोड़ा। याक कहता है क्या तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो? डॉक्टर दी कहता है क्या तुम एक बॉक्सर से एक बेघर पर्सन में बदल रहे हो? लेकिन याक उसे इग्नोर करते हुए जाने लगा और वो उसका पीछा नहीं छोड़ा और कहता है बॉक्सर लड़के तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे तरह तुम्हें वहाँ तक छोड़ा जा सकता है। याक कहता है मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट दोनों को साथ दी के घर पर फिल्म देखते हैं जहाँ हीरो हीरोइन को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ दी कहता है मुझे हीरोइन के लिए दुख हो रहा है। याक कहता है उसके अपने कारण हो सकते हैं, शायद उसका इरादा उसकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाना नहीं है। दी कहता है क्या तुम मेरे साथ बात शेयर नहीं करोगे?
जिससे तुम परेशान थे। तुम मेरे रूम में ड्रिंक करने आए थे। तभी याक वहाँ से जाते हैं और डी कहता है रुको, मैं अब नहीं पूछूंगा। ऐसे कहकर उसे अपने पास खींचते हैं और याक उसके करीब आ गया और दोनों के बीच आई कांटेक्ट होता है। दोनों एक दूसरे के लिप्स की ओर देखते हैं। फिर याक साइड में बैठ जाते हैं और रिमोट लेते हुए कहता है और शो देखते हैं। तभी सामने कपूल के किस सीन चालू हो गया और दोनों यह देखकर एक दूसरे की ओर देख रहा होता है। याक कहता है डॉक्टर, क्या तुम इसे करना चाहते हो? ओह, मैं भूल गया, तुम एक ही आदमी के साथ सेक्स नहीं करती हो, वो सिर्फ वन नाइट स्टैंड है, भूल जाओ, मुझे अब जाना चाहिए। तभी दी उसे फिर रोक लेता है और कहता है मत जाओ। फिर दोनों को फिजिकली इंटीमेट होते हुए देखते हैं। उसके बाद दी कहता है क्या ख्याल है कि हम फायदे वाले दोस्त बन जाए? या कहता है तुम वो चाहते हो? दी कहता है हाँ। या कहता है हमारे बीच क्या रूल है? दी कहता है नॉर्मल, हम एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देंगे, हम मिलते हैं और सिर्फ सेक्स करते हैं। या कहता है हम एक दूसरे को बता सकते हैं कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं। डी कहता है यदि हम में से कोई कुछ नया आजमाना चाहता है तो दूसरे साइड को सपोर्ट देनी होगी। या कहता है लेकिन तुम मुझे लिप्स में किस करने की इजाजत नहीं देते है ना? डी कहता है सॉरी, यह एक स्टूपिड रोमांटिक आइडिया है जिसे मैंने बनाया है। मैं अपना पहला किस उस पर्सन के लिए रखना चाहता हूँ जिससे मैं सच्चा प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें वो ठीक लगता है? या कहता है वो मैं ठीक नहीं हूँ। डी कहता है क्यों? या कहता है मेरा मतलब है कि तुम मुझे मेरा नाम के बजाय कुछ और ही बुलाते रहते हो, मुझे यह पसंद नहीं है। डी कहता है तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? या कहता है मुझे याक बुलाओ। डी कहता है तो तुम्हारा क्या ख्याल है, दिल पक्का? या कहता है ओके दिल, लेकिन क्या मुझे एक और राउंड मिल सकता है? मुझे तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तुम कैसे कराते थे, मुझे एक और राउंड लेने दो प्लीज, और भी ज्यादा चिल्लाना। डी कहता है श्योर, लेकिन इस पर मिस्टर यक को थोड़ी देर और खेलना होगा। डी कहता है यह तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। ऐसे कहकर यक उसके ऊपर आ गया और कहता है लेकिन आगे यहाँ कैसे आऊंगा? अगर लोग देख लेगा तो मेरे बारे में कुछ भी बोलेगा और रिपोर्टर मुझे यहाँ रोज आते हुए देख लेता है तो मेरा बदनाम हो जाएगा। उस दिन के बाद से याक उसके साथ सेक्स करने के लिए अपना भेष बदलते हुए वहाँ आता है। एक दिन यह शुरू करने से पहले याक उसके लिप्स के पास जाते हैं और उसे पूछता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? क्या तुम्हें किस करने की परमिशन है? लेकिन वो कुछ नहीं कहता, मतलब परमिशन नहीं है। तभी याक उसे अपना सेंट पहनाते हैं और वही किस करते हैं और दोनों एक दूसरे को देख रहा होता है और यहीं पर ही एपिसोड एंड हो जाती है।